हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं CHSL मेंस 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करे, क्योंकि यहाँ बहुत ही अमेजिंग वे में मैं सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच में फटाफट से शेयर कर दें और आ जाएं लाइव, और हम फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता दें कि सब कुछ परफेक्ट है ऑडियो एंड वीडियो, फिर ये स्टार्ट करने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहले तो आप शेयर कर दीजिए, फिर पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए। सो पहला क्वेश्चन है ऑब्सीक्यूअस। ऑब्सीक्यूअस का क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा? डिफाइनेंट, सर्वाइल, डिसऑनेस्ट या फिर ऑनेस्ट। पहला क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा बताइए। ऑब्सीक्यूअस, चलिए, तो ऑब्सीक्यूअस की मीनिंग होती है विनम्र, है ना, या सेवा करना। सेवा करना, ठीक है। तो डिफाइनेंट क्या होता है मैम? डिफाइनेंट होता है स्टबन, यानी कि जिद्दी। जिद्दी, ठीक है। सर्वाइल क्या होता है? सर्वाइल मीन्स होता है विनम्र होना या सेवा करना, है ना, गुलाम होना। क्या होता है? गुलाम होना, एनस्लेव होना, एनस्लेव होना, ठीक है। डिसऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा विनम्र होता है, या विनम्र ना को आप एक तरह से कह सकते हो कि गुलाम होता है, उसे और क्या कह सकते हैं? सो मैम उसे हम कंप्लायंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मैम? उसे हम कंप्लायंट कह सकते हैं, है ना। मैम उसे हम जो है सबमिसिव या एनस्लेव, तो हमने यहाँ लिख दिया, स्लेव कह सकते हैं उसे हम, है ना, स्लेव कह सकते हैं, सर्वाइल कह सकते हैं। तो एक चीज एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ऑब्सीक्यूअस मीन्स होता है सेवा करना या विनम्र होना, ठीक है। तो डिफाइंड क्या होता है मैम? जिद्दी होना। सर्वाइल क्या होता है मैम? गुलाम होना, एनस्लेव होना, कंप्लायंट होना, स्लेव होना। तो आंसर गाइज यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गुलाम। रग्ड का गाइज क्या होगा एंटोनिम? रग्ड। रग्ड का एंटोनिम क्या होगा बताइए। चलिए, रग्ड की मीनिंग होती है बच्चों खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा, ठीक है। तो हार्ड मीन्स क्या होता है? मजबूत होता है। स्मूथ मीन्स क्या होता है? जो क्लीन हो, है ना, जो क्लीन हो वो आपका स्मूथ है। स्टर्डी मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हार्ड, ठीक है, हार्ड। रफ, रफ मीन्स होता है खुरदुरा। तो रग्ड एंड रफ, रग्ड एंड रफ ये क्या है मैम? ये मैम सिनोनिम्स हैं, ठीक है। स्टर्डी यहाँ होगा नहीं, हार्ड भी नहीं होगा, स्मूथ हो जाएगा इसका करेक्ट ऑपोजिट। 13, काउंटरफीट का गाइस क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग? काउंटरफीट। काउंटरफीट का क्या होगा एंटोनिम? चलिए, सॉरी, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? सो गाइस, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग सी ऑप्शन भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन है काउंटरफिट। काउंटरफिट मीन्स क्या होता है? फेक होना, नकली होना, है ना। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ बताएंगे गाइस, एरर क्या है इस क्वेश्चन में? When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name. चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ हमने यूज किया है when the stranger saw me, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा। ये V2 है, अगर ये V2 है तो आने वाले सारे वर्ब्स V2 होंगे। यहाँ भी मैम V2 है,
ही सीम टू रिकग्नाइज मी, और टू के साथ क्या होता है बेटा, V1 आता है, तो इसको छोड़ देते हैं। एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। गाइस यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा है, बट ये जो हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया ये तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, और सेंटेंस तो मैम असर्टिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, सी ऑप्शन में गाइस एरर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। वीडिंग यानी कि कटाई छटाई करना है ना, सो दैट इज वीडिंग। आंसर बताइए क्या होगा फिफ्थ का। चलिए, सो माई लॉन विच इज ओवरग्रोन, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीड्स वीडिंग। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन यहाँ सिंगुलर है तो आपने विच इज का यूज किया, विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नो एरर। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। चलिए इसको बताइए क्या होगा सिक्स्थ का। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। अब देखो ये एक फैक्चुअल सेंटेंस है, और अगर ये फैक्चुअल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट वर्ब यूज करनी है। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, वांट्स हो जाएगा। और नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, तो इसके साथ हम वर्ब भी इंडेफिनिट यूज करते हैं, तो आंसर वर्ब सिंगुलर करते हैं, सॉरी, यहाँ वांटेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा बच्चों, वांट्स हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। सेवेंथ, वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। बताएंगे इसमें क्या फिल करना है आपको गैप में। चलिए देखिए, अगर आपने सेट असाइड किया है तो सेट असाइड मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो सेट है ना, इसके बाद अगर आपने असाइड का यूज किया, इट मीन्स टू सेव, क्या करना, सेव करना, बचत करना, टू सेव। और अगर आपने सेट बाय किया है तो सेट बाय का मतलब होता है आरंभ करना। सेट ऑन का मतलब क्या होता है, यात्रा शुरू करना, है ना, टू ट्रेवल समवेयर, मतलब टू स्टार्ट ट्रेवलिंग। और सेट आउट मीन्स क्या होता है, सेट आउट मीन्स, सेट ऑन मतलब होता है बच्चों, सेट ऑन मतलब होता है एक सेकेंड भाई मैं कुछ भूल रही हूँ थोड़ा सा। सेट ऑन मीन्स होता है अटैक करना, और सेट आउट मीन्स होता है यात्रा के लिए निकल जाना। तो सेट ऑन मीन्स होता है टू अटैक, टू अटैक, और सेट आउट मीन्स होता है यात्रा के लिए निकल जाना। ठीक है, तो आंसर गाइस हो जाएगा यहाँ सेट असाइड, यानी कि वन शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी। नेक्स्ट, the train is expected to arrive in a few minutes dash platform 6। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या करेंगे आप। The train is expected to arrive in a few minutes dash platform 6। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑन प्लेटफॉर्म 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आई हैवेंट हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। चलिए बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका।
चलिए, तो वेरी अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगा यहाँ पर, एंड मेनी अपॉर्चुनिटीज होता तो देख सकते थे, मोर भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मच अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट, चीक बाई जोल। चीक बाई जोल, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी बताइए, चीक बाई जोल। चलिए 10th का आंसर क्या होगा गाइस, चीक बाई जोल की मीनिंग क्या होती है, अवॉइडिंग वन अनदर, टीजिंग वन अनदर, टीजिंग यानी परेशान कर देना, आर्गुइंग यानी विवाद करना, एक दूसरे से डिस्कशन करना, या वेरी क्लोज टुगेदर, एक साथ बहुत करीब होना। क्या इसकी मीनिंग हो जाएगी बताओ, चीक बाई जोल की मीनिंग होती है वेरी क्लोज टुगेदर, यानी कि बहुत करीब होना, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, बियॉन्ड द पेल, इसकी मीनिंग क्या होगी, ये ईडियम है आपका, तो बता दो फटाफट से क्या होने हैं, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, बियॉन्ड रिडेप्शन, फुल ऑफ रेहेटोरिक एंड डिस्टेस्टफुल। बताओ फटाफट से क्या होगा। चलो, तो आंसर क्या होगा 11th का गाइस, क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द पेल, इसकी मीनिंग होती है डिस्टेस्टफुल, नहीं जी, फुल ऑफ रेहेटोरिक, यानी कि बहुत अच्छा, कोई भी चीज, कोई स्पीच जो काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो, है ना, मेलोडी हो, उसे रेहेटोरिक कहेंगे हम, बियॉन्ड रिडेप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसकी मीनिंग क्या होगी बताओ जरा, प्ले सम म्यूजिक, सरप्राइज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ, या कंडोन वन सेल्फ। आ जाओ, चलो भाई, सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग होती है प्ले सम म्यूजिक, जी नहीं, खुद की तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ, कंडोन मतलब होता है खुद को क्रिटिसाइज करना, बट ये नहीं होगा, मतलब अपने खुद के नगाड़े बजाना, और जब हम खुद के नगाड़े बजा रहे हैं इट मींस हम खुद की तारीफ किए जा रहे हैं, तो आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। 13th बताएंगे गाइस क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, साइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और अ इरेग्युलर लाइट, है ना, तो मतलब वो लाइट जो हम दीपावली में जलाते हैं ना, वो लाइट्स होती हैं जो जलती हैं बुझती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, विम्पर, कोवर, फ्लिकर या मटर। चलो बताओ जरा, तो आंसर गाइस यहाँ क्या होना चाहिए आपका, फ्लिकर होना चाहिए, वो जो जलती हुई लाइट्स होती है ना उन्हें फ्लिकर कहते हैं हम, जलती हैं बुझती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। मटर क्या होता है, बुदबुदाना, एंड कोवर क्या होता है, बोलना, बहुत धीरे धीरे बोलना, एंड विम्पर मीन्स होता है रुक रुक करके बोलना। तो आंसर गाइस यहाँ हो जाएगा आपका फ्लिकर। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज और एनी काइंड, मतलब सारे जो बाधाएं हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बाहर आ जाना, निकल जाना, फ्री हो जाना बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट, इमेनिसिपेशन, इंडेमिनिटी, इरेडिकेशन या एमिग्रेशन। बताएंगे गाइस क्या हो जाएगा 14th का आंसर। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, व्हाट इज दैट?
चलिए, तो आंसर गाइस यहाँ देखो आपका हो जाएगा इमेनिसिपेशन, यानी कि स्वतंत्र छोड़ना, है ना, स्वतंत्र हो जाना। इंडेमिनिटी मीन्स क्या होता है, कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति। इरेडिकेशन मीन्स क्या होता है, मिटा देना, किसी चीज को जड़ से मुक्त कर देना। इरेजर से क्या करते हो, मिटाते हो, सो दैट इज इरेडिकेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, तो बेटा एमिग्रेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। चलिए, पलायन करना। नेक्स्ट आ जाओ। A disease that affects a large number of people in an area at the same time। वो एक ऐसा रोग, ऐसा डिजीज जो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, उस डिजीज को क्या बोलेंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक या एंडोथेर्मिक। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट से। चलिए भाई, तो गाइज यहां देखेंगे एंडोथर्मिक इज रिलेटेड टू अर्थ हीट, मतलब अर्थ पे जो हीट होती है उसके लिए यूज करते हैं, अर्थ के अंदर जो आपकी हीट होती है। एंडेमिक क्या होता है, एक ऐसा डिजीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पाया, मतलब पर्टिकुलर एरिया पर हो और काफी लोगों को अफेक्ट करता हो और उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो। एपिडर्मिक क्या होता है, एपिडर्मिक इज रिलेटेड टू स्किन, जो हमारा अपर लेयर होता है ना उसे हम एपिडर्मिक कहते हैं। एपिडेमिक हो जाएगा गाइस आंसर, यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 16th, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। चलिए, इसमें क्या होगा आंसर आपका। काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। 16th में हमें इंप्रूवमेंट क्या करना है। चलिए, तो देखो यहाँ क्या है ना कि हमने एक सवाल पूछा है और इस सवाल का जो हमारा मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले यूज कर रखी है, तो दूसरा ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है, तो फिर से वही दोबारा वही चीजें रिपीट नहीं करेंगे हम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। 17th आ जाओ। Davinder and his wife departed for London by Air India yesterday। तो for रिप्लेस करके क्या करोगे यूज, बताओ जरा। for रिप्लेस करके क्या यूज करने वाले हो 17th में। चलो भाई, सो नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर, डिपार्ट के साथ ना हम फॉर यूज करते हैं, कहीं किसी जगह पर जाना, स्थगन करना, सो दैट इज डिपार्ट। एंड डिपार्ट के साथ द फिक्स प्रेपोजिशन वी यूज इज फॉर, डिपार्ट फॉर। ओके, सो नो इंप्रूवमेंट विल बी देयर। द रेन ब्रॉट मोर रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, सो व्हाट इज द इंप्रूवमेंट दैट वी कैन डू। फटाफट से बताओ 18th में। So you know what? The meaning of respite is relief, rahat, and for this word we use much only. More का use नहीं करेंगे, much respite, okay? Severe यानी कि बहुत गहरा या बहुत हीनस, उस तरह से ये वर्ड है। बहुत ज्यादा डीप, बहुत प्रोफाउंड वो नहीं करना है। मोस्ट रिलीफ नहीं होगा, मच रिलीफ हो जाएगा, मच रेस्पाइट हो जाएगा। ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो ये तो काफी इजी है, आप जानते हो कैसे इसको सॉल्व करना है, फटाफट से बताइए। चलो भाई, सो यू नो व्हाट, कभी भी सो के साथ टू का कंपेयर नहीं होता है, या सो के साथ टू का पेयर यूज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज 2 + 2।
हम 2+2 यूज करते हैं, सो टू यूज नहीं करते हैं। ओके, तो वेरी फास्ट टू नहीं होगा, टू के साथ टू का ही पेयर बनता है, और टू के साथ दैट नहीं आता है, सो के साथ दैट आता है, टू के साथ दैट नहीं आता है। तो हियर द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। So what is the improvement that we can do in this sentence? You will comment me in the comment section. तो आप सभी को ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो ये मैं क्वेश्चन अभी छोड़ रही हूँ और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर फॉर टुडेज सेशन एंड बाय बाय, गुड नाइट।